अब हमारे सामने है किरमिच की गेंद का अध्याय। गर्मी की छुट्टियां थी। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। गर्मी का दिन था। दिनेश अपने घर में था और टाइम पास करने के लिए, समय बिताने के लिए वह कहानी पढ़ रहा था और उसे तभी धम से आवाज़ सुनाई दी। वो समझ गया कि बगीचे में कोई चीज़ गिरी है और धम की आवाज़ से ही दिनेश यह भी पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। दिनेश आवाज़ से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। वह एकदम से उठकर बरामदे की चिक सरकाकर बगीचे की ओर भागा। चिक मतलब लकड़ी के बारीक तीलियों से बना हुआ पर्दा। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली। परंतु दिनेश रुका नहीं। दिनेश की माँ गर्मी की दोपहर में मशीन चला रही थी। वो कपड़े सिल रही थी और उन्होंने तेज आवाज में दिनेश को बाहर जाने से मना किया। लेकिन आवाज को सुनकर तो दिनेश अपने आप को रोक नहीं सका और बिना पैरों में चप्पल पहने घर से बाहर दौड़ गया। जून का महीना था और धरती एकदम तप रही थी, गर्म थी। लेकिन दिनेश को पैरों के जलने की कहाँ चिंता थी। वह तो बस वहीं भाग जाना चाहता था जहाँ से आवाज आई थी। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक ओर सीताफल की घनी बेल फैली थी और क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। मतलब दिनेश के घर के आंगन में बहुत हरे भरे फलों के और सब्जियों के बगीचे थे। जल्दी से दिनेश भिंडियों के पौधों को उलटना पलटना प्रारंभ किया। उलटना पलटना मतलब छू छू के, ताक ताक के, झांक झांक के देखना शुरू किया। और जब वहाँ उसे कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी। जब भिंडी के पास उसे कुछ नहीं मिला तो वो सीताफल के पास पहुँच गया, लेकिन वहाँ भी उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। और अचानक ही दिनेश का ध्यान गया, बराबर में ही घूस ने गड्ढे बना रखे थे। घूस मतलब जंगली चूहा। उसने अपने रहने के लिए कुछ गड्ढे बनाए थे और उधर ही दिनेश का ध्यान गया। उन गड्ढों के बीच में दिनेश ने देखा कि एक चमचमाती हुई किरमिच की गेंद पड़ी है। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली और बड़ा खुश हुआ। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है। जब उसने गेंद उठाकर देखा तो किरमिच की वह गेंद चमचमा रही थी, एकदम नई थी। वह समझ गया कि यह गेंद किसी ने नई खरीदी है। उसने उसे उलट पुलट कर देखा, परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया। और नजर उठाकर उसने पास की तिमंजिली इमारत की ओर देखा कि हो सकता है किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो। दिनेश के घर के सामने एक तिमंजिली इमारत थी, मकान बना हुआ था, बिल्डिंग थी। तो दिनेश ने सोचा कि हो सकता है किसी बच्चे ने खेलते हुए वो गेंद इधर गिरा दी या गेंद उछलकर गलती से उसके आंगन में आ गई है। इमारत की तरफ जब उसने देखा तो सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद थीं। क्यों बंद थी? क्योंकि गर्मी थी और दोपहर के समय
गर्म हवा चल रही थी जिसे हम लू कहते हैं। छत की मुंडेर से नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी। फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद? दिनेश के मन में अपने दोस्तों के नाम आने लगे। सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक, सभी के नाम मन में उसने दोहराए। यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहरी में इसे नीचे कौन फेंकेगा? यह प्रश्न भी दिनेश को परेशान कर रहा था। हो न हो यह गेंद बाहर से ही आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचों की ओर भी देखा, परंतु वहां पर केवल 2-4 गायें ही पड़ी थीं। मतलब उसने अपने दीवार से बाहर की तरफ झांक कर भी देखा तो वहां रास्ता सुनसान था और पेड़ के नीचे कुछ गायें आराम कर रही थीं। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंदें क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गईं और फिर कभी नहीं मिली। और उसे यह भी ध्यान आया कि एक बार तो गेंद चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी। वह ये बातें सोच ही रहा था, तभी भीतर से माँ की आवाज फिर आई, अरे दिनेश, तू सुनेगा नहीं? सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। माँ ने फिर उसको तेज आवाज में डांटा और माँ की ये आवाज सुनकर, डांट सुनकर दिनेश चुपचाप हाथ में गेंद लिए घर के अंदर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया और सोचने लगा, भले ही यह गेंद मोहल्ले में से किसी की न हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार अपने दोस्तों से पूछ लेना चाहिए। गर्मी की छुट्टियां तो थी ही, बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया था। उन्होंने दोस्तों का एक समूह बनाया था और उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे, गेंद थे और ये सब सामान खरीदने के लिए वे आपस में चंदा देकर पैसा इकट्ठा करते थे। चंदा मतलब सभी मिलकर बराबर बराबर पैसा घर से लाते और उसे एक जगह इकट्ठा करते थे। शाम को सारे बच्चे एकत्र हुए और दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है और अगर तुम लोगों में से किसी की खो गई हो तो वह गेंद की कोई निशानी बता दे, पहचान बता दे और गेंद मुझसे ले ले। तभी अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई है। कब खोई थी तेरी गेंद? अरे यही कोई 4 महीने पहले। तो फिर वह गेंद तेरी नहीं है, दिनेश ने कहा। अब बच्चों के आपस में सवाल जवाब शुरू हो गए क्योंकि सभी उस गेंद पर अपना अधिकार बताना चाह रहे थे जो दिनेश ने अभी तक किसी को नहीं दिखाई थी। फिर वह मेरी होगी, सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जताते हुए कहा। अरे वह कैसे? दिनेश ने पूछा। तू मुझे गेंद तो दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। सुधीर ने चालाकी दिखाई और कहा, मुझे गेंद तो दिखा, मैं निशानी बता सकता हूँ। दिनेश बोला, वाह, ये कैसे हो सकता है? अगर गेंद दिखा दूं और तू निशानी बताएगा तो फिर वह कौन सा कठिन काम है? बिना देखे बता तब जानो। और तभी इन बच्चों की आपस की बातचीत चल रही थी कि दीपक आ गया। दीपक बहुत चतुर था और वह अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए किसी को भी मित्र बना लेने में बहुत माहिर था।
गेंद की बात सुनकर दीपक से नहीं रहा गया और जोर से बोला, दिनेश दिनेश, वह गेंद मेरी है। सभी ने एक साथ पूछा, कैसे तेरी है? कल ही तो बोल रहा था कि इस बार पापा तुझे गेंद लेने के लिए पैसे ही नहीं दे रहे हैं और आज गेंद तेरी हो गई। दीपक ने बोला, नहीं भाई, मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी, जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तभी सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। ओ, दिनेश तो जानता था कि यह गेंद दीपक की नहीं है। 5 महीने पहले गेंद खोई थी। यह कभी हो ही नहीं सकता कि 5-6 महीने पड़ी रहे गेंद मिट्टी के पास और उसमें एक दाग भी ना लगे। मतलब ये दीपक भी झूठ ही बोल रहा है। और दीपक तुरंत बोला, मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है, वह मेरी है, सिर्फ मेरी है, मुझे तो वापस चाहिए मेरी गेंद। इस तरह सभी बच्चे गेंद को अपना बताने में लगे हुए थे। अरे जा जा, बड़ा आया गेंद वाला। अनिल ने कहा, जा जा, बड़ा आया है गेंद को अपनी बताने वाला। क्या सबूत है तेरे पास? यही गेंद नीचे फेंकी थी? दीपक ने कहा, हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखाओ ना। मैं बोल तो रहा हूँ कि गेंद दिखा दो मुझे, मैं फौरन बता दूंगा, मैं तुरंत बता दूंगा कि गेंद मेरी है। और दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है। सारे दोस्त गेंद को हथियाने के लिए, हथियाना माने उसको अपना बनाने के लिए, एक दूसरे का सहारा ले रहे हैं, सुनील का बहाना कर रहे हैं। और वह जानता था कि यदि एक बार दीपक के पास गेंद गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। दिनेश बोला, अच्छा अच्छा, आप चुप हो जाओ, आपस में झगड़ा मत करो, मैं गेंद ला रहा हूँ, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा, पक्का साबित नहीं होगा, मैं यह गेंद किसी को नहीं दूंगा। दिनेश ने यह बात स्पष्ट कर दी। गेंद आ गई। दीपक उसे देखते ही बोला, यह मेरी है, मेरी है, मेरी गेंद है, यह लाल रंग का निशान है ना, यह मेरी ही गेंद पर था। वाह वाह, सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं, लाल रंग के, अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा। और दीपक फिर जोर लगा के बोला, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ, समझे, कि यह गेंद मेरी है। और अनिल ने कहा, अरे जा, ऐसे तो मैं अपने भाई से कहलवा सकता हूँ कि जो गेंद दिनेश के पास है ना, वह मेरी है। कुछ भी हो, गेंद तो मेरी ही है, दीपक ने धरती पर पैर मारते हुए कहा। और हाथ में जब गेंद आई ना, तो उस गेंद को जमीन पर भी उसने उछाला। टप्पा, धम की आवाज आई, गेंद का टप्पा पड़ा और गेंद उछलने लगी। मेरे साथ बाजार चल, चल मेरे साथ बाजार, मेरे साथ बाजार चल। दुकानों पर जितनी गेंदें हैं ना, सभी के टप्पे की आवाज ऐसी ही होती है। अनिल ने फिर उसकी बात काट दी। किसकी बात काट दी? अनिल ने दीपक की बात काट दी। अच्छी बात है, तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखो कैसे कोई खेलेगा। अब दीपक को गुस्सा आ गया और उसने कहा कि मैं ना ये गेंद सड़क पर फेंक दूंगा, तो किसी के पास गेंद नहीं होगी, कोई कैसे खेलेगा। और दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसका हाथ पकड़ लिया। अनिल और दिनेश ने कहा, नहीं, गेंद मत फेंको। अब दीपक ने रुआंसे होते हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया,
रुआ से होते हुए माने रोते हुए कहा। बोला, या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूंगा। अब दीपक ने रोते हुए कहा, नहीं नहीं नहीं, मुझे गेंद दे दो, ये गेंद मेरी है, और नहीं तो सुनील मेरे गेंद के पैसे दे। अब तो सुनील, दीपक, सुधीर का गुट मजबूत होने लगा। गुट माने होता है समूह, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ग्रुप। तो सुनील, दीपक, सुधीर का ग्रुप जो है मजबूत होने लगा। तीनों का ही कहना था कि गेंद दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए। सब दोस्त कहने लगे कि नहीं नहीं, ये गेंद ना दीपक की ही है, उसे ही दे दो। दिनेश तब तक चुप था और वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर गेंद खेलने को कर रहा था। तो वह बोला, अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे। अपने अपने बल्ले ले आओ। बल्ले माने बैट। दिनेश ने कहा, अपने अपने बल्ले लेकर आओ और पहले खेलेंगे, और फिर ये गेंद किसकी है ये निर्णय हम बाद में ले लेंगे। 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। कोई विकेट लेने गया, कोई बल्ला लेने गया, और इस तरह बच्चों को क्रिकेट शुरू करने में 5 मिनट का समय लगा। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था और अभी 2-4 बाल ही वो खेल पाया था। सिर्फ 2-4 बार ही वो गेंद फेंक पाया था कि वह चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछली, क्योंकि गेंद तो उछलती है ना, तो जोर से उछली और दरवाज़ा पार करके सड़क पर जाते हुए स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। गेंद एकदम जोर से उछली और सड़क से एक स्कूटर वाला जा रहा था, जिसमें डिक्की बनी हुई थी। सामने सामान रखने के लिए एक टोकरी लगी हुई थी। वह गेंद उसी स्कूटर की टोकरी में गिर गई और स्कूटर वाले का ध्यान तो सड़क पर था, इसलिए उसे गेंद का पता ही नहीं चल पाया। तेजी से चलते हुए स्कूटर के साथ अब तो यह बच्चों की गेंद भी चली गई। शुरू में तो बच्चे चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, हमारी गेंद, हमारी गेंद, हमारी गेंद। लेकिन स्कूटर वाले को तो कुछ सुनाई नहीं दिया। वह तेजी से स्कूटर चलाता हुआ आगे निकल गया और फिर कुछ समय बाद बच्चे वहीं के वहीं रुक गए और वो समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है, क्योंकि स्कूटर तो तेज चल रहा है, बहुत दूर निकल गया। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। पल माने क्षण, समय। थोड़े से समय के लिए सबने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ठहाका मारकर हंस पड़े और थोड़ी देर पहले आपस में हुई बातचीत को वो याद करने लगे। तो यह कहानी एक गेंद पर आधारित, जिसमें सभी बच्चे उस गेंद को अपना कहने के लिए तैयार थे। इस लेख को शांता कुमारी जैन ने लिखा है। अब इस पाठ के आधार पर मिलने वाली शिक्षा बताओ।